दिगंबर बाबू का संसद। अब आप सोचिए कि दिगंबर बाबू अक्सर करते क्या है। उनके पास सिर्फ एक झोला है, उठाकर भाग तो चले गए बिहार। कहने को तो लोग उन्हें तलाश रहे हैं, लेकिन वो छिपे छिपे भागे जा रहे हैं। पिछले पटना के जर्नी में उनसे हमारी मुलाकात हो गई और मुझे उनका एक संसद देखने का मौका मिला। तो मैं एक विस्तार से उनका जो संसद चलता है उस पर उसकी एक वानगी आपको दिखाऊंगा अपने नज़रिए से। मैं आगे बढ़ूं तो इस वानगी में सहयोग हमें मिला है मेरे मित्र विनोद कुमार बिक्की जी का। कहते हैं ना, या फिर आप देख भी रहे होंगे कि वैज्ञानिकों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा नंगी आंखों से ना दिखने वाले कोरोना के स्ट्रेन का आकलन कर पाना दुस्साध्य है। ठीक उसी प्रकार दिगंबर बाबू की महफिल को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। दिगंबर बाबू के संसद में ना तो कोई विपक्ष है और ना ही कोई वामपंथी। अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ समर्थक, जो दिगंबर भाई के वक्तव्य में बिट्टो लगाकर हाँ में हाँ मिलाते हैं। इनके घर हाजीपुर के आगे बरामदे में स्थित आम के पेड़ के नीचे की चौपाल ही संसद भवन है, जहां केवल शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन सत्र का संचालन होता है। गांव वाले थक हार जाते हैं किसी और सत्र की मांग करते करते, लेकिन दिगंबर बाबू हैं कि दिखते ही नहीं। खैर, शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन सत्र का संचालन होता है तो उस समय ऊपर खुला आकाश और मानसून सत्र स्थगित रहता है। दिगंबर बाबू के ना तो चाचा विधायक है और ना ही मामू या कोई और सांसद है। बावजूद इसके दिगंबर बाबू के गप अधिवेशन में गांव के बूढ़े बुजुर्ग सहित नौजवानों की सक्रिय भागीदारी होती है। अरे बाबू, क्या बताएं तुझे, इस बार तो गजबे की सर्दी है। ये है दिगंबर बाबू। रूह और जिस्म दोनों कांप रहे हैं दिगंबर बाबू के। संसदीय चौपाल में लगे अलाव पर हाथों को सेकते हुए दिगंबर भाई ने ठंड से त्रस्त उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बता तो ठीक ही कर रहे हैं भाई सी। वैसे तो आपका बात सदा ठीक ही होता है। अलाव पर हाथ ताप रहे अन्य जनों ने दिगंबर की बातों को स्वीकार करते हुए कहा। दाढ़ी नहीं होने के बावजूद भी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए दिगंबर बाबू आगे बोले, अमा यार, हमारे ज़माने में सब कुछ पाक साफ होता था। साल के 4 महीने बटे होते थे, ठंडी, गर्मी और बरसात के लिए। अब देखिए, मजाक तो तब और भी है कि दिगंबर बाबू का उम्र ही 25 साल है। वो मैं 56 इंच वाला दिगंबर बाबू की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इनका उम्र ही 25 साल है, 26 साल है, फिर भी इनके समय की बात ये करते हैं। समझिए इनके संसद में क्या होता है। मजाल है जो कोई सीजन पहले या बाद में आ जाए, या फिर एक सीजन दूसरे सीजन के समय में घुसपैठ कर जाए। सब कुछ संतुलित था, किंतु आज के युग में सारा कुदरत प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से बुरी तरह प्रभावित है। ठंडी का सीजन भी समय पर नहीं आता। एक तो बेमौसम देर से आता है और थोड़े समय ही कोहराम मचा देता है। अब बरसात ही को देख लो, गाहे बगाहे आती है, लेकिन तौबा तौबा तौबा, थोड़े ही समय में सैलाब लाकर कहर ढा देती है। पटना को तो तुमने देखा ही होगा। और गर्मी की तो बात ही क्या है भाई, मत पूछो। सूरज तो लगता है जैसे छत पर ही उगता हो। गर्मी तो गर्मी, सर्दी भी सुभान अल्लाह है। अब कल ही टीवी समाचार में खूबसूरत हसीना बोल रही थी कि इस बार ठंड में
31 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। दिगंबर बाबू की बातें सुनकर आग ताप रहे दीनू चाचा बोल पड़े, बात तो तेरी सही है दिगंबर भाई, लेकिन जो रोज रोज ये टीवी न्यूज वाले चिल्लाते हैं कि रिकॉर्ड ठंडी, रिकॉर्ड शीतलहर, अब तुम ही बताओ भाई कि ठंडी के मौसम में शीतलहर नहीं चलेगी तो का लू चलेगी हो। दीनू की बातें सुनकर दिगंबर बाबू सहित सभी लोग हंसने लगे। उन सब की बातें सुन रामदीन खैनी रगड़ते हुए बोले, ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन ये सब टीवी न्यूज वाले समाचारों का उत्कलन करते कहाँ से हैं, जो हर साल ठंडी, गर्मी, बरसात, हर मौसम के बारे में रिकॉर्ड गर्मी, रिकॉर्ड ठंडी, रिकॉर्ड वर्षा के बारे में किसी साल 35 साल का तो उनके अगले ही वर्ष 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ देता है। अगले साल अगर और देखोगे तो 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिख जाएगा। आखिर ये साला खबर लाते कहाँ से हैं हो। एक एक साल के अंतराल पर दशक दशक का रिकॉर्ड तोड़ने की खबरें ऐसे दिखाते हैं जैसे ठंडी ना हुई क्रिकेटर रोहित शर्मा हो गया। अरे रे रे रे, उसमें भी वो चर्चा करते हैं कि अगर क्रिकेटर ये रोहित शर्मा पटना से क्रिकेट खेल रहा होता या बिहार से खेल रहा होता तो रोहित शर्मा बनता ही नहीं। यहाँ कोई रोहित झा बन जाते, कोई रोहित और बन जाता, लेकिन रोहित शर्मा नहीं बनता। परफॉर्मेंस के आधार पर बिहार में होता नहीं। रामदीन की ये बातें सुनकर सबका मुंह एक दूसरे के तरफ हो गया। अब दिगंबर बाबू ये सोचने लगे कि साला ये संसद हमारा है और यहाँ आज तो हमारा ऊपर रामदीन हावी हो रहा है। वो क्रिकेट का भी बात कर रहा है तो किसान का भी बात कर रहा है और शीतकालीन सत्र बुलाने की भी बात कर रहा है। अब दिगंबर बाबू फंसे और उनकी नज़र जा रही है अपने बैग पर। कब मौका मिले कि वहाँ से भी भागे। पकड़ के रखिएगा दिगंबर बाबू को बिहारे में, नहीं तो पता चला कि निकल लिए। जी नमस्कार, उमाशंकर सिंह को दीजिए आज के लिए विदाई। ये दिगंबर बाबू का संसद था, लेकिन दिगंबर बाबू से सचेत रहिए, उनका सत्र ऐसा ही होता है।